तो लता दीदी की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब हम बात करेंगे झारखंड की खबरों की। झारखंड में अस्पतालों की लापरवाही की तस्वीरें अक्सर सामने आती है, लेकिन गुमला के सदर अस्पताल में जो तस्वीर देखने को मिली है वो न सिर्फ लापरवाही की हद है बल्कि शर्मसार करने वाली भी है। गुमला जिला के सदर अस्पताल से आई लापरवाही की एक तस्वीर ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कामडारा प्रखंड की 70 वर्षीय दुलारी देवी की लापरवाही ने न सिर्फ जान ले ली बल्कि इस अस्पताल में दुलारी देवी की मौत हो जाने के बाद भी घंटों खाना पूर्ति के लिए इलाज चलता रहा। डेड बॉडी के वह मॉडल में उसको दवा सिया हो रहा था। आपको कैसे पता चला? डॉक्टर को बुला के ले गए तो डॉक्टर लोग बताएं कि इसको नहीं। दरअसल 70 वर्षीय दुलारी देवी को 108 एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल गुमला लाया गया था। मरीज स्ट्रेचर पर लगभग आधा घंटा तक पड़ा रहा और फिर दुलारी देवी की वक्त पर इलाज न होने से मौत हो गई। हंगामा होने के बाद आनन फानन में नर्स के द्वारा मरीज को ऑक्सीजन और सलाइन 2 घंटे तक दिया जाता रहा, जबकि मरीज की मौत हो चुकी थी। इधर मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन जांच की बात कह रहा है। जांच किया था, उसमें पता चला कि डॉक्टर पार्ट अपना एडवाइस कर दिए थे, लेकिन जैसे कि वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट हुआ है पेशेंट तो उसके बाद कंप्लेन आया है कि वहाँ जो तैनात जो नर्स है उन्होंने उसको कोई नहीं किया, उसको अटेंड नहीं किया और कुछ दिन बाद उसका ये हुआ है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है नर्स से और उसका जांच भी किया जा रहा है, पर्सनली भी कर रहे हैं। एक बार फिर जांच होगी, हो सकता है किसी को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति भी कर दी जाए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब सुधरेगी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। वहीं गोड्डा के मेहरमा के डोमनचक में ग्रामीणों ने नाबालिग लड़की और एक युवक को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में दोनों को पकड़ा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पोल से बांध दिया। वहीं मौके पर लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं महागामा अनुमंडल के एसडीपीओ ने कहा कि घटना की सूचना मिली है, थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भी उस तस्वीर को देखे हैं कि मेहरमा थाना के डोमनचक में इस तरह घटना घट रही है। वहाँ के पुलिस निरीक्षक रमाकांत तिवारी एवं थाना प्रभारी पल्लवी कुजूर को इसका जांच कर शीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, प्राथमिकी दर्ज करने, अभियुक्त को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। और रांची के डुमरडग्गा बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बाल सुधार गृह के अंदर हुई इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा बाल कैदी जख्मी हुए, जिन्हें रिम्स में इलाज के लिए लाया गया है। वहीं बाल सुधार गृह के अंदर हुई इस मारपीट ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। बाल कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में 10 बाल कैदी बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेजा गया। वहीं आसपास के थानों के अलावा डीएसपी और अन्य पदाधिकारी और अधिकारी भी बाल सुधार गृह पहुंचे। जानकारी के अनुसार कुछ कैदी बाल सुधार गृह के अंदर अपने नियम कानून को चलाते हैं, जिस वजह से ही काफी दिनों से दूसरा गिरोह उनके इस फरमान को मानने से इनकार कर रहा था, जिसको लेकर यह विवाद आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई।
और साहिबगंज में ग्रामीणों ने संथाल लिबरेशन आर्मी के संस्थापक रोहित मुर्मू समेत उसके 3 गुर्गों को दबोच लिया। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रोहित मुर्मू पर बोरियों में बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा के पूर्व चालक कैलाश शाह पर हमले का आरोप है। सूत्रों की माने तो बोरियों के मोती पहाड़ी में रोहित अपने 6 गुर्गों के साथ 3 बाइक पर वहां पहुंचा था। इस दौरान रोहित और उसके गुर्गे बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा के पूर्व चालक कैलाश शाह से भिड़ गए। सभी कैलाश को साथ ले जा रहे थे, लेकिन शोर शराबा सुन ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सभी को खदेड़ कैलाश को मुक्त करा लिया। भागने की कोशिश में रोहित मुर्मू और उसके गुर्गों ने गोली भी चलाई। इसके बावजूद भीड़ ने रोहित लखीराम सहित 3 को दबोच लिया। वहीं अफ्रीका के माली में फंसे 33 मजदूरों में 6 मजदूरों की घर वापसी हुई है। वतन लौटे मजदूरों में गिरिडीह और हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों के मजदूर शामिल हैं। मजदूरों ने वापस लौटने पर खुशी जाहिर की। वापस लौटे मजदूरों में बगोदर प्रखंड के तिरला निवासी दिलीप महतो सहित विष्णुगढ़ प्रखंड के लालमणि महतो, इंद्रदेव महतो, छेदीलाल महतो, लोकनाथ महतो, संतोष महतो शामिल हैं। वापस लौटे मजदूरों ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के पहल के बाद हम लोगों की वापसी हुई है। बता दें कि गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले के 33 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के माली में फंसे हुए थे। मजदूरों ने पहली दफे 16 जनवरी को सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर माली में फंसे होने की बात बताई और वतन वापसी की गुहार लगाई। घर पहुंचते ही मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बताया कि हम लोगों को $400 प्रतिमाह देने की बात कहकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक ठेकेदार लेकर गए थे। हम लोग माली में फंसे हुए थे। ठेकेदार के द्वारा से कलपत्र द्वारा से हम लोग को ले गया वीजा में गया था और हम लोग को $400 बोल के ले गया था। 24 जनवरी 2021 में गए थे, तो 3-4 पेमेंट तो हम लोग को किसी तरह से दान खींच के किया। इसके बाद अक्टूबर से हम लोग को पेमेंट 3.5 महीना का रुका हुआ था। हम लोग मीडिया के सहारे से सिकंदर अली भैया को कांटेक्ट किए और उनके मीडिया द्वारा हम लोग इस वीडियो के जरिए उनको भेजा और ताकि इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं, उनके माध्यम से और भारतीय दूतावास जो माली बमाको में है, उनके थ्रू से आज हम लोग वतन वापसी किया गया। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में इस बार सब्जियों और फलों की जमकर पैदावार हुई। रांची के बाजारों में भी इसकी जमकर बिक्री हो रही है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ओल को लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं स्वादिष्ट लाल स्ट्रॉबेरी लोगों को खास पसंद आ रही है। रांची के डेली मार्केट में धोनी के आउटलेट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की रांची के बाजार में खासी डिमांड है। खासकर हम इस समय मौजूद हैं रांची के डेली मार्केट में, जहां धोनी का आउटलेट है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि धोनी के फार्म हाउस की जो सब्जियां हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, यहां पर बिकने के लिए पहुंची हुई हैं। लोग यहां खरीदने के लिए आए हुए हैं। हम यहां लोगों से बात करेंगे कि आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? मैं बेड़े से आया हूँ। बेड़े से? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र इलाका है। हाँ। तो वहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी लेने आया हूँ। तो वहाँ का जैसे खरीदारों को बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो ज़्यादा धोनी भैया ग्रामीण इलाकों में जो लोग खरीदना पसंद करते हैं धोनी के नाम से। जी हाँ, धोनी भैया का थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते हैं वहाँ पे। यानी क्या खरीद रही हैं आप? गोभी खरीद रही हूँ। धोनी के फार्म हाउस के? हाँ जी, बोल रहे हैं। हाँ तो वही का है, वही का बोल रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं, देखते हैं। धोनी के फार्म हाउस का नाम सुनकर कोई भी खरीद रहे हैं? ये सोच रहे हैं अच्छी चीज है, बोल रहे हैं तो ले रहे हैं, अच्छा बोल के। आप क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं? हाँ, सुना है कि धोनी भैया के घर से आया है, ऑर्गेनिक है, इसीलिए हम लोग रांची रेलवे स्टेशन से खरीदने के लिए आए हैं। हाँ, इसीलिए अभी ट्राई करते हैं कि कैसा है, ऑर्गेनिक है क्या है। ये ओल आया है आज नया, अगले साल तो नया आया था, इस बार नया आया है। कैसे ओल बेच रहे हैं? ओल रिटेल में वही 20-25 रुपये किलो का है।
मतलब होलसेल इसका 20 का है और रिटेल में हम लोग 25 रुपये किलो इसको निकाल रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगी कि जो स्ट्रॉबेरी बाजार में धोनी के फार्म हाउस की 800 रुपये से 1000 रुपये किलो में बिकी थी, इस बार इसकी कीमत 360 रुपये है। लिहाजा चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, भाव गिरा है और लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए कोडरमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई है। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ और झड़प में दोनों तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मरकच्चो थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं, जहां झड़प में डीजे बजाने को लेकर ये विवाद हुआ और प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने की खबर सामने है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रितेश लोहानी कोडरमा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जी शुभी, मैं बता दूं कि सरस्वती पूजा के पूर्व ही जिला प्रशासन ने एक शांति समिति की बैठक अपने अपने थाना क्षेत्रों में किया था, जिसमें सख्त निर्देश थे डीजे के बजाने के ऊपर। हालांकि मरकच्चो क्षेत्र में ये पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, लेकिन संपन्न करने के बाद प्रतिमा विसर्जन के समय में जैसे ही प्रतिमा और जुलूस साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, तो गांव के चरवाहे जो अपनी पशुओं को जंगल की ओर छोड़ते हैं, तो वो लोग वापिस आ रहे थे और डीजे की जो और जनरेटर की आवाज से वो सभी पशु वापिस जंगल की ओर भाग रहे थे। जिसके बाद डीजे बजाने पर लोगों ने कुछ कहा, जिसके बाद ये झड़प हुई। झड़प के बाद मामला इतना आगे बढ़ गया कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक 13 वर्षीय मासूम भी शामिल है। जी सुबह जी, आगे प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, क्योंकि मौके पर पुलिस भी पहुंची है, अब उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, मौके पे मरकच्चो थाना पुलिस के खुद थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे। वहीं अभी एसपी भी अभी मौके पे पहुंचे हैं और एक एक बारीकियों पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा आपसी सौहार्द का जो रूप इन्होंने दिया था, जिला प्रशासन ने दिया था, उसको जिसने भी भंग किया हो उन्हें चिन्हित करके उन्हें सजा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कोडरमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सिमडेगा का धीरकाटा गांव के 100 परिवार के लिए नदी की धारा वरदान की जगह श्राप बन गई है। गांव के बगल में पालमाड़ा नदी बहती है और यही नदी इस गांव में निवास करने वाले 100 परिवारों के लिए वरदान की जगह श्राप बन गई है। इस नदी पर आज तक एक अदद पुल नहीं बन सका है। गांव वाले बांस और बालू भरे बोरों की सहायता से कई वर्षों से इस नदी पर अस्थायी पुलिया बनाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन बरसात के 4-5 महीने यह गांव पूरी तरह टापुल में तब्दील हो जाता है। बरसात में नदी में चढ़ता पानी ग्रामीणों को काला पानी की सजा सुना देता है। ग्रामीणों द्वारा बनाई गई अस्थायी पुलिया नदी की धार में बह जाती है और इन 4-5 महीनों में बच्चों का स्कूल जाना तक बंद हो जाता है। गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो खाट एम्बुलेंस बनता है, जिसे गांव वाले पानी की धार से जूझते हुए अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ इस नदी में पुलिया नहीं होने के चलते यहाँ पर जो हमारे गरीब जनता जो पेशेंट होता है, यहाँ पर गाड़ी नहीं घुस पाने के कारण या तो डिलीवरी पेशेंट हो या तो कोई मरीज हो, अकारण यहाँ पर मौत का शिकार होना पड़ता है। यही कि स्कूल जाने टाइम हम लोग घर से तो अच्छा से कपड़ा सब ड्रेस सब पहन के आते हैं, पर नदी आने पर फिर से कपड़ा सब गीला हो जाता है, तो इसके चलते हम स्कूल भी नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पुलिया बने तो हमारे विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि स्कूल आने जाने में सबसे ज़्यादा समस्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रूसकेला पंचायत के अंतर्गत झिरकट्टा गांव जाने वाली सड़क पर, जहां एक नदी है, पालामाड़ा नदी बहती है। बरसात में लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। कल देर शाम बारिश हुई थी। बारिश आने के बाद जो इन्होंने पुलिया बनाया था वो ध्वस्त हुआ है और ध्वस्त होने के बाद आज फिर से जुटे हैं गांव वाले ताकि इसकी मरम्मत कर सकें और गांव में आने जाने लायक एक सड़क बना सके, ताकि इस नदी को पार करके
कुरुस्केला जा सके, कुरुस्केला में जाकर अपने काम कर सकें। क्योंकि जैसे ही पानी बढ़ता है जिला मुख्यालय से इसका संपर्क टूट जाता है। जिला हमारा आकांक्षी जिला है और लोग चाहते हैं कि उपायुक्त बड़े हैं, सहृदयी हैं और लोग चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आएँ, देखें हमारे गांव की जो सुविधा है उसको देख लें। और जो 50 परिवार इधर बास करते हैं नदी के उस पार, उनकी सुविधा को देखते हुए इस नदी पर एक पुल जल्द बना दें ताकि आने जाने की सुविधा हो, बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हो, लोग पढ़ लिख सकें। और हर बार जो पानी आ रहा है उसके बाद पुल बनाने का जो काम हो रहा है वो ना करना पड़े। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक